नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एयर टॉक्स बाय बिलाल में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग सेंटर के करियर के बारे में कि मैंने इसमें कितनी फीस दी है और मुझे क्या क्या चीज़ें वहाँ से परचेज हुई हैं, कितनी बुक्स मिली हैं और कितने सर्टिफिकेट मुझे वहाँ से मिली हैं और मेरा ये कोर्स कितनी साल में कंप्लीट हुआ है। ए टू जेड सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे अपने सेंटर की बारी। तो मेरे जो सेंटर था वो दिल्ली में था, रजौरी गार्डन में, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग के नाम से। तो ये सेंटर जो है वर्ल्ड का नंबर 1 है और आपको दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, मुंबई यानी हर जगह जहां जहां इनके हब्स हैं वहां वहां आपको मिल जाए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे फीस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं एडमिशन लेने गया था फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग के अंदर, तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने इंक्वायरी ली थी कि उन्होंने मुझे एक फर्स्ट वीडियो चला के दिखाया था और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि आपको ग्राउंड स्टाफ या केबिन क्रू क्यों बनना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप केबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो आप अपने आप से पूछो कि आप इस लाइन में क्यों जाना चाहते हो। तो उन्होंने सेम सवाल मुझसे किया था कि आप एयरलाइंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने उनको जो मेरा आंसर था वो बताया। उसके बाद मैंने वहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर देखा था। तो आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका कोई फैमिली या फ्रेंड्स या जो भी आपका कोई रिलेटिव फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के अंदर है या वो स्टडी कर रहा है, तो उसके थ्रू आपका जो फीस में डिस्काउंट होगा वो कम हो जाएगा। सेम सिनेरियो मेरे साथ भी हुआ था। मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे जो है उसने एडमिशन लिया था, उसने 6 महीने ये कोर्स किया था और 6 महीने कोर्स करने के बाद वो छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया था तो उसके थ्रू मेरी फीस कम हो गई थी। तो मेरी फीस समथिंग 1 लाख के अराउंड गई थी। यानी 1 साल का कोर्स था ये मेरा, जो कि जिसमें मैंने 1 लाख रुपए अपनी फीस सबमिट की थी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इंस्टीट्यूट से क्या क्या चीजें मिली थी। तो फीस स्ट्रक्चर का बताने के बाद अब मैं यहाँ आपको जो है अपनी ड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ड्रेस की बात करूं, मुझे यहाँ पे जो है 2 पेयर्स ऑफ जो है ड्रेस मिली थी। उसमें 2 पैंट्स थी, 2 शर्ट थी, एक ब्लाउज था, एक टाई थी। उसके बाद मुझे 1 हफ्ते बाद समथिंग अपना आइडेंटिटी कार्ड भी मिल गया था। ड्रेसेस मिलने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और मुझे लग रहा था कि मैं अपनी मंजिल की ओर हल्के हल्के बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। तो मैं बस वेट कर रहा था कि आखिरकार कब मेरा कोर्स खत्म होगा, उसके बाद मैं अपने इंटरव्यू दूंगा और मुझे एयरपोर्ट पे जॉब मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आप सबको अपनी बुक्स दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा अपनी इन बुक्स के बारे में, एयर ट्रैवल इंडस्ट्री, और दूसरी बुक्स का नाम है आपका अमेडिया, जो मेरा ट्रैवल का मॉड्यूल था, जिसमें मुझे जो है सारी चीजें ट्रैवल से रिलेटेड बताई जाती थी कि हाँ, कौन सी फ्लाइट किस टाइम टेक ऑफ लेगी और फ्लाइट में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको एज अ ग्राउंड स्टाफ के थ्रू आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। और रही बात अमेडियस की, तो अमेडियस एक सॉफ्टवेयर है ट्रेवल लाइन का। अब मैं बात करता हूं अपनी दूसरी बुक्स ग्रूमिंग के बारे में। तो ग्रूमिंग का बहुत ही ज्यादा बढ़िया पार्ट होता है यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होगा आप सबके लिए, क्योंकि ग्रूमिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपकी पर्सनालिटी को जज करती है ऊपर से लेके नीचे तक। तो इस इंस्टीट्यूट में आपको ग्रूमिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको कैसे हेयर रखना है, आपको कैसे ड्रेस पहनना है, आपको कौन सी शर्ट पहननी है, कैसा आउटफिट आपको इंटरव्यू में पहन के आना है। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी बुक्स के बारे में, जो कि हॉस्पिटैलिटी है। तो हॉस्पिटैलिटी की बुक में आप लोग होटल्स के बारे में और फ्रेंच मेन्यू के बारे में और जितने टाइप्स का खाना है, जितने टाइप के ब्रेकफास्ट होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ोगे। अब मैं बात करूंगा अपनी चौथी बुक इंग्लिश एनहेंसर के बारे में। तो इंग्लिश एनहेंसर आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप लोग इंटरव्यू में बैठते हो तो वहां पे हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में इंटरव्यू पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश एनहेंसर मॉड्यूल में आप सबको जो है प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जाएगा और बहुत सारे सिनेरियो आपको दिए जाएंगे। उसमें आप सबको इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में डिबेट करनी है, इंग्लिश में ऐसे लिखने हैं। सब कुछ टोटल जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश एनहेंसर बुक्स में आप सबको
पढ़ाया जाएगा। अब मैं बात करूंगा अपनी अगली बुक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक बॉडी यानी जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मॉड्यूल में आप सबको सिखाया जाता है कि आप लोग बेझिझक बोल सको, बेझिझक खड़े हो सको, बेझिझक जो है सब कुछ कर सको। तो इस बुक में आप सबकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट किया जाता है। तो इस बुक में आप सब लोग अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर सकते हो। मैं बात करूंगा अपनी अगली बुक कस्टमर सर्विस के बारे में। तो कस्टमर सर्विस का जो मॉड्यूल आप सबका रहेगा उसमें आप लोग सर्विस के बारे में पढ़ोगे कि आप लोग जब एयरलाइंस या होटल मैनेजमेंट में जब लोग चले जाते हो तो वहां पे आपको किस तरीके से गेस्ट की सर्विस करनी होती है, यानी आपको अपना काम किस तरीके से परफेक्ट करना पड़ता है। तो सारी चीजें जो है एक मॉड्यूल आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपको कम्युनिकेशन से लेके, ग्रूमिंग से लेके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके, इंग्लिश एनहांसर से लेके और आपकी यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल से लेके सारी चीजें इन 11 महीने में आपको मॉड्यूल टू मॉड्यूल पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों मैंने अपने बुक्स और मॉड्यूल्स के बारे में तो आपको बता दिया, तो अब मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एंड होने वाली है। जब मेरा 11 महीने का कोर्स कंप्लीट हो गया था तब मैं 2 महीने के लिए घर चला गया था और घर से जब मैं वापस आया तो इन लोगों का मेरे पास कॉल आया था कि आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मैं एक दिन तैयार होकर चला गया। तो मुझे जो है मैंने एयर इंडिया और इंडिगो का जो है इंटरव्यू दिया था। पहला राउंड मेरा दोनों का क्लियर हो गया था, सेकंड राउंड में मैं नहीं क्लियर हो पाया तो मैं बहुत ही ज़्यादा निराश था। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे पास एक फिर से दूसरी कंपनी गुड़गांव से आईजीटी सॉल्यूशन के लिए ऑफर आया था। तो मैंने उस इंटरव्यू को दिया तो मैं दोनों राउंड में सेलेक्ट हो गया और मैंने इंडिगो एयरलाइंस के अंदर एज अ बैक एंड कस्टमर सर्विस का 8 महीने का एक्सपीरियंस गेन किया। तो ये लोग आपको इंटरव्यू तो कंडक्ट कराते हैं लेकिन जॉब गारंटी नहीं देते हैं। जब आप लोग इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हो तो इन लोगों से A to Z सारी नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन गेन करना, ताकि आपको भी बाद में पछतावा ना हो कि ये इंस्टीट्यूट एक बच्चे के 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करता है। एक सॉलिड पॉइंट आप सबको और बताता हूं कि इनका जो टाइम पीरियड रहता है इंटरव्यू कंडक्ट कराने का वो आपका 1 साल तक रहता है। यानी कोर्स के 1 साल तक आप इनके इंस्टीट्यूट में जो है इंटरव्यू दे सकते हो, ये आप लोगों को नहीं रोक सकते। तो मेरे साथ भी यह हुआ था। 8 महीने की जॉब के बाद मैंने फिर से फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट कॉल किया था और बोला था कि मुझे इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, अभी मेरा टाइम बाकी है। तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए बट मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने अपनी ही मर्जी से तैयारी करके कोई और सी जॉब कर ली। तो गाइस यही है कि अगर आप लोग फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो और एयरलाइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद से सवाल करो कि आपको ये चीज़ें क्यों करनी है, आपको ये कोर्स क्यों करना है, आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, आपको ग्राउंड स्टाफ क्यों बनना है। तो सबसे पहली चीज़ यही मैं आपको कहूँगा कि आप अपने आप से सवाल करो। उसके बाद ही आप अपने माँ बाप का पैसा ऐसी जगह वेस्ट करो जहाँ उन्हें भी खुशी हो। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।